हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुमेर सिंह में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज अपन गाउस के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सामान्य से चर्चा करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि हमारे पास 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट पर मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में 5 × 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर का पृष्ठ को रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ से और इस विद्युत क्षेत्र में कितना विद्युत फ्लक्स पारित होगा उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि अपन जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा फॉर्मूला बताता हमें कि फ्लक्स फाई का मान हमारे पास होगा E × S। E विद्युत क्षेत्र सदिश और S पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश होगा। तो E डॉट प्रोडक्ट होगा। E की वैल्यू हमारे पास है 300 आई कैप 100 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट विद्युत क्षेत्रफल सदिश है अपने पास 5 × 10⁻³ जे कैप डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपने तो आई डॉट जे की वैल्यू 0 होगी हमारे पास 100 × 5 × 10⁻³ और साथ में आएगा आई डॉट जे प्लस 300 × 5 × 10⁻³ और जे डॉट जे। चूँकि समकोणिक इकाई अक्षों के गुणनफल से हम जानते हैं, हमारे पास सदिश वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि आई डॉट जे समकोणिक होने के नाते इसका प्रोडक्ट 0 प्राप्त होता हमारे पास और जे डॉट जे आई डॉट आई के डॉट के इसकी वैल्यू 1 प्राप्त होती है। तो इस डॉट प्रोडक्ट जे गुणा जे इसकी वैल्यू जे डॉट जे की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास ये जो प्राप्त होता है पहला पद 0 हो जाएगा, दूसरा होगा हमारे पास 1500 × 10⁻³ मात्रक हो जाएगा इसका हमारे पास वोल्ट इंटू मीटर। सोल्व करें इसको तो हमारे पास जो वैल्यू आती है इसकी वो वैल्यू आती है फ्लक्स की, ये फ्लक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होती है फाई इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। यानी इस पृष्ठ से पारित जो फ्लक्स का मान होगा वो होगा हमारे पास 1.5 वोल्ट इंटू मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास वो है किसी पृष्ठ से प्रवेशित फ्लक्स का मान है 2 × 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर व निर्गत फ्लक्स का मान है 8 × 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर। यानी 2 × 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर का फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, 8 × 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर का फ्लक्स विद्युत फ्लक्स उससे निकल रहा है। तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश कितना होगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो नेट निर्गत फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू अपने पास होगी निर्गत फ्लक्स माइनस निवेशी फ्लक्स। निर्गत फ्लक्स है 8 × 10⁻³ निवेशी है 2 × 10⁻³ हमारे पास आया 6 × 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर नेट फ्लक्स का मान आया। अब गाउस का नियम लागू करें तो गाउस के नियम से हमारे पास जो नेट फ्लक्स फाई होगा गाउस के नियम से फाई
नेट इक्वल्स टू समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इम्प्लाइज समेसन क्यू की वैल्यू होगी वो होगी फाई नेट इंटू एप्सिलॉन जीरो की इक्वलेंट। इसकी वैल्यू है 6 गुणा 10 की घात 3। एप्सिलॉन जीरो का मान हम जानते हैं 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करें तो अपने पास 0 और 5 0 हासिल 3 अपने पास, और 8 6 48 3 51 1 5 8 6 48 48 और 5 अपने पास हो गई 53, और दशमलव 2 स्थान पे गुणा 10 की घात अपने पास हो जाएगा -9। इतना कूलाम अपने पास आवेश उपस्थित होगा बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध। तो इस प्रकार यहाँ गाउस के नियम से नेट परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात होता है। यदि ये फ्लक्स 2 गुणा 10 की घात 3 निवेशी है, 8 गुणा 10 की घात 3 निर्गत है, तो नेट निर्गत होगा 6 गुणा 10 की घात 3। तो परिबद्ध आवेश का वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 53.1 इंटू 10⁻10 की घात -9 कूलाम आवेश उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, किसी बंद पृष्ठ में 3 द्विध्रुव विद्यमान हों तो परिबद्ध आवेश का मान क्या होगा। हमने ये माना कि हमारे पास ये एक बंद पृष्ठ S है, इसमें एक द्विध्रुव है ये मेरे पास, दूसरा द्विध्रुव ये है, तीसरा द्विध्रुव ये है। चूँकि द्विध्रुव हैं और द्विध्रुव की परिभाषा से अपन जानते हैं कि द्विध्रुव में ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश दोनों परिमाण में समान होते हैं। अतः एक द्विध्रुव के लिए जो कुल आवेश का मान होता है वो 0 होता है। तो इस प्रकार हमारे पास तीनों द्विध्रुवों के लिए हमारे पास समेसन क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। अर्थात ये हुआ कि परिबद्ध जो आवेश है, परिबद्ध आवेश की वैल्यू सिग्मा क्यू 0 होगी। यदि नेट फ्लक्स निकाला जाए, नेट फ्लक्स का मान, तो नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फाई नेट इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि परिबद्ध आवेश 0 है, इम्प्लाइज फाई नेट हमारे पास इस पृष्ठ के द्वारा नेट निर्गत फ्लक्स का मान भी 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी बंद पृष्ठ में 2 या 3 से अधिक द्विध्रुव विद्यमान हों तो उस पृष्ठ के द्वारा निर्गत नेट फ्लक्स का मान क्या होगा। तो इस प्रकार हम द्विध्रुव की परिभाषा से इसको लागू करते हुए हम यहाँ नेट फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो है कि किसी विद्युत क्षेत्र जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ हमारे पास 8 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट इंटू मीटर है। इस विद्युत क्षेत्र में हमारे पास एक पृष्ठीय अल्पांश 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर का स्थित है और उस पृष्ठीय अल्पांश का तल विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो उस केस में उस तल से पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ में थोड़ा सा एक चीज़ और अंडरस्टूड समझनी है कि जो भी तल है, ये मेरे पास तल है, तो ये तल विद्युत क्षेत्र के साथ ये इसका तलीय सदिश है और ये तलीय सदिश यानी तल विद्युत क्षेत्र के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, ये ई है मेरे पास, तो ये बनाता है मेरे पास कितना डिग्री, 30 डिग्री। चूँकि यहाँ फ्लक्स की जो डेफिनेशन अपने पास वो है सदिश ई डॉट एस। इसका मतलब है यदि डॉट प्रोडक्ट इसका हम हल करें तो ई एस इंटू कोस थीटा,
जहाँ थीटा हमारे पास थीटा सदिश ई और वह सदिश एस के बीच का कोण है। चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है, वो दिया गया तल विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाता है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश होता है वो सदैव तल के लंबवत होता है, यानी इसका पृष्ठीय सदिश ही आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें ये दिया है, लेकिन हमें हल करने में ये हमें अल्फा चाहिए। इट मीन्स हमारे पास जैसा कि चित्र से हमें पता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ हमारे पास होगी 90 माइनस 30 यानी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें यहाँ डॉट प्रोडक्ट में प्रयुक्त करना होगा। इस क्वेश्चन में अमूमन जो त्रुटि गलती होती है स्टूडेंट्स के साथ वो ये होती है कि थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 30 डिग्री पुट कर देते हैं और 30 डिग्री पुट करने पर इसका आंसर गलत हो जाता है हमारे पास। तो हमें ये अंडरस्टूड करना है, समझना है कि एक्चुअल में तल यदि विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाता है तो क्षेत्रफल सदिश सदैव 90 माइनस तल के कोण को घटाते हुए हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार फ्लैक्स का मान निकालें हम तो हमारे पास आएगा ई एस कोस यहाँ 60 डिग्री आया। ई की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 8 गुना 10 की घात 5, एस पृष्ठीय अल्पांश है 5 गुना 10 की घात माइनस 2 और इंटू कोस 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2। इस प्रकार पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 2 से इसको यदि कैंसिल करते हैं तो अपने पास 4 आता है। 20 क्रॉस 10⁻⁴ इसको हल करें तो 10⁻³ यानी वोल्ट इंटू मीटर। ये अपने पास फ्लैक्स की वैल्यू प्राप्त होती है। आगे और भी अपन क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित